गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ओवम के बारे में, एग के बारे में, ऊटेड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओवम, एग और ऊटेड एक ही चीज़ है। अब पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा है, पहले जब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, पहले हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte दैट इज रिलीज्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल एंड दैट इज नोन एज ओवुलेशन उसको बोलते हैं। जब तक ये स्पर्म से ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये ओवम या एग या ऊटेड में चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है वो स्पर्म से ट्रिगर हो जाएगा, स्टिमुलेशन उसको मिल जाएगा, देन इट विल चेंज इनटू द ओवम, एग और ऊटेड में चेंज हो जाएगा। इसी का स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं एंड दैट इज ए फीमेल गैमेट। वो है एक फीमेल गैमेट। अब देखिए कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल यानी कि वो मूव नहीं करता है। अगर स्पर्म की बात करें, मेल गैमेट की बात करें, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप पिछली वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। अगर हम स्पर्म की बात करें तो वो हाईली मोटाइल होता है, हाईली मूवेबल होता है, लेकिन जो ओवम है वो मूव नहीं करता है। ठीक है, वो नॉन मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट है, राउंडेड है, आपको इसकी बॉडी जो दिख रही है दैट इज राउंडेड। नॉन क्लियोडिक है। नॉन क्लियोडिक यानी कि उसमें शेल जो है वो एब्सेंट होता है, शेल एब्सेंट। नॉन क्लियोडिक एग होते हैं जिनमें शेल प्रेजेंट होता है, तो नॉन क्लियोडिक हो गए जिनमें शेल जो है वो यानी आउटर कवरिंग, एक हार्ड सी कवरिंग होगी, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। एलेसिथिल मतलब इसमें योग कंटेंट जो है वो भी एब्सेंट होता है। जैसे लेसिथल होगा योग कंटेंट जिसमें प्रेजेंट होगा, और एलेसिथल होगा जिसमें योग कंटेंट जो होगा वो एब्सेंट होगा। अब ये योग जो है, जैसे आपने एग देखा है, जो उसका पीला वाला पोर्शन है उसको हम योग बोलते हैं। वो एक रिजर्व फूड की तरह काम करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ग्रोइंग बेबी को। अब हमारे केस ह्यूमन जब ओवम की बात करेंगे एग की, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है ग्रोइंग बेबी को वो मदर से मिल जाती है। अगर मदर से मिल जाएगी तो वहाँ पे योग जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं, कई बुक्स में आपको माइक्रोलेसिथल भी मिलेगा, यानी कि बहुत ही योग प्रेजेंट होगा लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, या तो टोटली वो एब्सेंट होगा। किस लिए? क्योंकि प्लेसेंटा वहाँ पे प्रेजेंट है ग्रोइंग बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ईजी है, सिंपल है। राउंडेड है सबसे पहले, उसकी एक अपनी मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसकी अपनी मेम्ब्रेन है सिक्रेटेड बाय द ओवम और एग विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके बाहर जो एक स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। उसके बाद एक लेयर आती है दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। इसका नाम आपने पहले भी सुना है, जोना पेलुसिडा। जब सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो फॉलिक्यूलर सेल के साथ ही रिलीज हो जाती है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिक्यूलर सेल्स। दैट लेयर इज नोन एज, सेकेंड लेयर इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो स्पेस है वो है पेरीविटलिन स्पेस। उसके बाद जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज जोना पेलुसिडा। उसके बाद जो लास्ट में लेयर है वो प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा। अब देखो इसका नाम कोरोना क्यों है, आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ही फेमस नाम हो गया कोरोना। कोरोना क्योंकि इसका क्राउन लाइक अपीयरेंस है, इसलिए इसका नाम कोरोना। और रेडिएटा मतलब जैसे रेडिएशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उस तरह की लेयर ये प्रेजेंट है। जैसे रेज निकल रही है आपको दिख रहा है, तो उसका नाम जो है वो कोरोना रेडिएटा। और ये सिक्रीट होती है फॉलिक्यूलर सेल और ग्रैनुलोसा सेल से, ग्रैनुलोसा सेल से ये सिक्रीट होती है। तो ये इसकी सारी लेयर्स थी। अब इसकी पोलैरिटी की बात करें, ओवम की पोलैरिटी की बात करें, तो इसकी देखो एक जो है, दो पोलैरिटी है, एक इसका एनिमल पोल है और दूसरा इसका वेजिटल पोल है। जो एनिमल पोल है उसकी तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे मेनली सेल जो है उसमें सारी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही ओवम में जो है, ओवम भी एक सेल है और उसके अंदर भी सारी सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो दो पोल्स हैं इसके, एक एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। अब एनिमल पोल जो है उसकी तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो न्यूक्लियस भी बोलते हैं और उसको जर्माइनल वेसिकल्स भी बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म आपने सुना है जो फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होता है सेल के अंदर, यहाँ पे स्पेशल नेम देते हैं हम ओवम के अंदर, जिसका नाम है ऊप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ऊप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज नोन एज द जर्माइनल वेसिकल्स।
ये भी हो गया। अब देखिए ये लेयर्स आ गई इसकी, और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऊप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म जो है वो इसका दो रीजन में डिवाइड होता है, एक एक्सोप्लाज्म, आउटर वाला एक्सोप्लाज्म, और अंदर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह से। और पोलर बॉडी जो है, एक पोलर बॉडी जो है एनिमल पोल की तरफ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है पेरीविटलिन स्पेस के अंदर। ये जो जितना भी स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीविटलिन स्पेस, और उसके अंदर पोलर बॉडी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल पोल, पोलैरिटी है एनिमल पोल, वेजिटल पोल, ऊप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज नोन एज ऊप्लाज्म, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर इज द एक्सोप्लाज्म, आउटर वाला, और जो अंदर वाला वो है एंडोप्लाज्म। अब इसका जो है, इसकी लेयर्स जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे आगे पेरीविटलिन स्पेस है, उसके आगे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, दैट इज सिक्रीटेड बाय द फॉलिक्यूलर सेल। ये स्टार्टिंग में पड़ी थी, स्टार्टिंग से चलती आ रही है इसके साथ। और जो लास्ट वाली लेयर है दैट इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना मीन्स क्राउन लाइक अपीयरेंस एंड रेडिएटा मीन्स रेडिएशन, इट लुक लाइक रेडिएशन और रेज। तो ये था सारा ओवम के बारे में, एंड इट इज ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देख ली। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पर्म और ओवम भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। स्पर्म को हमने पढ़ लिया है, स्पर्म को हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्पर्म, अगर ओवम और इसकी डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो स्पर्म जो है दैट इज ए मेल गैमेट, अंडरस्टूड है। ओवम जो है फीमेल गैमेट। देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच सोच के पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं, इसको डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। देखिए मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर आप इस साइड वाले पॉइंट्स भी याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इधर वाले पॉइंट्स जो हैं वो याद आ जाएंगे। बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर डे, एक दिन की बात करें, और ओवम की बात करें तो ये 28 दिन बाद एक ओवम जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी पीरियोडिसिटी होती है 28 डेज़ की, 28 डेज़, उसके बाद एक, फिर 28 डेज़ का गैप, फिर उसके बाद एक, उस तरह से ओवम जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। और उसका शेप देखेंगे स्पर्म का, दैट इज डार्ट लाइक मीन्स मिसाइल लाइक, और ओवम आपने देख ही लिया दैट इज राउंडेड। मोटाइल है, हाईली मोटाइल, मूवेबल है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो मूवेबल नहीं है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें बात करें स्पर्म में तो इसमें थोड़ा होता है, और इसकी बात करें तो इसमें सफिशिएंट होता है, क्योंकि यही आगे चल के जायगोट बनाएगा, डेवलपिंग बेबी, डेवलपिंग एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है अभी तक वो सफिशिएंट है, और आगे जो है इसको प्लेसेंटा से प्रोवाइड हो जाएगा। इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर वो थोड़ा है, और उसके टेल रीजन में होता है। स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, तो टेल रीजन में इसके थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो स्पर्म में कम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो इसके मिडल पीस रीजन जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस रीजन। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके अंदर जो है वो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला एक सेल की तरह है, तो सारे सेल ऑर्गेनिज्म जैसे आरएनए है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आप बात करें, ओवम के अंदर अगर बात करें आप माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो इसमें ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू द स्पर्म, क्योंकि इसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो थैंक यू क्लास, इट इज़ ऑल अबाउट द स्पर्म एंड ओवम।